हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन वॉक टुगेदर। क्या आप कभी किसी से नाराज़ हुए हैं और आपने एक्सपेक्ट किया हो कि वो हमको आके मनाए? हम नाराज़ ही इसलिए हुए हैं ताकि कोई हमें आके मना ले, है ना? और वो कई बार हमें आके मनाते भी हैं और फिर भी हम नहीं मानते क्योंकि हमें थोड़ी सी ज़्यादा उम्मीद होती है। हम चाहते हैं वो थोड़ा सा और मनाएं, थोड़ा सा और कुछ करे हमारे लिए। और फिर जब हमें थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है नाराज़गी में, तो उसमें मज़ा भी तो आता है। इसलिए हम उस नाराज़गी को थोड़ा सा लंबा खींचते हैं ताकि और ज़्यादा हमें स्पेशल ट्रीटमेंट मिले और दूसरे पर्सन को थोड़े से और एफर्ट्स करने पड़े। वी इन्जॉय दैट मोमेंट, है ना? और कभी कभी उस मोमेंट को इन्जॉय करने के लिए हम इतना टाइम ले लेते हैं, इतना ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं कि वो रिलेशन कमज़ोर होने लगता है। होता ना हमारे साथ ऐसा। वो हमको मनाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन दूसरे पर्सन को नहीं पता है कि व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग। ऐसा क्या वो करें जिससे आप मान जाएं। या कई बार तो लोगों को ये भी नहीं पता होता कि उन्हें एक दूसरे पर्सन को मनाना भी है। अगर कोई उनसे गुस्सा हो गया है तो दूसरे इंसान को मनाना है। मेरे को तो पता ही नहीं था, जब मुझसे कोई गुस्सा हो जाता था मुझे पता ही नहीं होता था कि किसी को मनाना भी होता है। मुझे लगता था कि जब उनका गुस्सा शांत हो जाएगा तो वो खुद बात कर लेंगे, पर बाद में समझ में आया कि अच्छा, हमें मनाना होता है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरे साथ नहीं है, सिर्फ बहुत सारे लोगों के साथ है। और कई बार लोगों को पता होता है कि हाँ मनाना है, लेकिन कैसे मनाना है उनको ये नहीं पता। या फिर अगर उन्हें पता भी है तो भाई हर कोई इंसान अपने तरीके से मनाता है ना दूसरे इंसान को। अब दूसरा इंसान क्या उनसे उम्मीद लगा के बैठा है ये तो उनको नहीं पता। या तो वो क्लियरली बताएं कि भाई वो कैसे मानना चाहते हैं, या फिर जिस तरीके से वो मना रहे हैं उनका वो तरीका एक्सेप्ट करें, है ना? तो कई बार इन सब उलझनों की वजह से जो हमारी नाराज़गी है ना, वो बहुत लंबी खिंच जाती है। चलो ठीक है, एक दिन की नाराज़गी, 2 दिन की नाराज़गी, लेकिन कई बार नाराज़गी को हम 1 हफ्ता, 2 हफ्ता या महीना, 2 महीना इतना खींच लेते हैं। मतलब इतना नाराज़ हो जाते हैं। पहले देख तो लो कि जिस टॉपिक पे आप नाराज़ हुए हो वो इतना इम्पॉर्टेंट है भी या नहीं। क्या पता वो बहुत छोटी सी बात हो जिस पे आप नाराज़ होकर बैठ गए हो। कई बार लोग बहुत छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो जाते हैं, जैसे कि कोई टाइम से नहीं आए तो वो नाराज़ हो जाते हैं। अगर किसी ने आपकी पसंद की ड्रेस नहीं पहनी तो नाराज़ हो जाते हैं। अगर किसी ने आपकी बात को ध्यान से नहीं सुना तो नाराज़ हो जाते हैं। या फिर अगर वो दूसरा पर्सन कुछ भूल गया है तो वो नाराज़ हो जाते हैं। मतलब इतनी छोटी छोटी बातें जो कि शायद लाइफ में इतनी मैटर भी नहीं करती हैं, नाराज़गी वाली चीज़ें होती है। जैसे किसी ने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया हो, किसी ने आपसे झूठ कहा हो, किसी ने धोखा दिया हो, किसी ने आपको रिस्पेक्ट ना किया हो, इग्नोर किया हो। इस तरीके की चीज़ें होती है जिस पे सच में नाराज़ हुआ जाता है, जो कि बहुत ही सीरियस मैटर है, एक रिलेशनशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं कि किसी इंसान ने खाना अच्छा नहीं बनाया, या सफाई ठीक से नहीं हुई, या फिर देर से सोए, इस तरीके की कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, इस पे हम कई बार बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही इन टॉपिक्स पे नाराज़ नहीं होना चाहिए। ऑफ कोर्स हमें कई बार नाराज़ होना पड़ता है, और नाराज़ होने की एक वजह ये होती है कि दूसरे इंसान को ये बताना कि हमें ये चीज़ पसंद नहीं आई, हमें ये चीज़ आपकी अच्छी नहीं लगी। कई बार ये बताने के लिए हमें नाराज़ होना पड़ता है, क्योंकि अगर हम उनसे नाराज़ नहीं होंगे तो उन्हें पता कैसे चलेगा कि हमें ये पसंद नहीं है। उन्हें कैसे पता चलेगा कि उन्होंने कुछ गलत किया है। ये समझाने के लिए भी हमें उनसे नाराज़ होना पड़ता है। लेकिन वो नाराज़गी छोटी होनी चाहिए, सिर्फ इतनी छोटी सी कि जब तक कि उन्हें समझ में ना आ जाए कि उन्होंने कुछ गलत किया है। और ये भी मेक श्योर कर लो लेकिन नाराज़ होने से पहले कि उन्होंने जो भी कुछ गलत किया है, जो कि आपको लग रहा है कि गलत है, वो सच में गलत है या नहीं। क्योंकि कई बार चीज़ें हमारी नज़रों में गलत है लेकिन दूसरे इंसान की नज़रों में गलत नहीं है, उसके हिसाब से वो चीज़ सही है। तो पहले मेक श्योर कर लीजिए कि जो भी टॉपिक पे आप नाराज़ हो रहे हैं, जिस भी बात को लेके आप गुस्सा हैं, वो बात वाकई में गुस्सा होने लायक है भी या नहीं। हो सकता है दूसरे इंसान के लिए वो चीज़ ज़रूरी हो जिस पर आपको गुस्सा आ रहा है। तो इसलिए दूसरे इंसान की रिक्वायरमेंट को समझना, उसकी पसंद नापसंद को समझते हुए, और अपनी पसंद नापसंद को समझते हुए, अपनी रिक्वायरमेंट को समझते हुए, कोई भी अगर ऐसी चीज़ है जो कि आपको लगता है कि ठीक नहीं हुई है, वो इस तरीके से नहीं होनी चाहिए थी, बताने के लिए कई बार हम दूसरे इंसान को समझा के फिर बताते हैं कि भाई ये चीज़ ऐसे नहीं करनी चाहिए, तुम नेक्स्ट टाइम ऐसे कर सकते हो। और कई बार चीज़ों को थोड़ा सा गुस्से के साथ बताना ज़रूरी हो जाता है। तो वहाँ पर गुस्सा करना वैलिड है, लेकिन उस गुस्से को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ख़त्म कीजिए। जब वो मनाते हैं तो मान जाइए, जब वो समझाते हैं तो समझ जाइए, और चीज़ों को जल्दी से नॉर्मल कीजिए।
क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम इतना ज़्यादा अपने गुस्से को बढ़ा लेते हैं और इतने ज़्यादा लंबे टाइम के लिए गुस्सा हो जाते हैं कि दूसरे पर्सन का उस रिलेशन में इंटरेस्ट ही ख़त्म होने लगता है। अब मान लीजिए आप किसी टॉपिक पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, बात इतनी बड़ी नहीं है, फिर भी आप गुस्सा हो गए और हो सकता है अपने पार्टनर से 1 महीने तक बात नहीं करी, ठीक से बात करी पर ठीक से नहीं करी, है ना। अब दूसरे इंसान को तो ये लगेगा ना कि अरे यार, ये तो इतनी छोटी सी बात पे 1 महीने तक इन्होंने बात नहीं करी, कल को अगर मेरे से पूरे साल में 5 गलतियाँ भी हो जाएंगी या 6 गलतियाँ भी हो जाएगी तो क्या मुझसे 6 महीने बात नहीं करेंगे? तो मतलब उसका कोई सेंस नहीं बना, राइट। तो इसलिए कम दिन के लिए नाराज़ हुई है, कम दिन भी क्या, मतलब थोड़ी सी देर के लिए ही नाराज़ हुई है, सिर्फ 5 मिनट, 10 मिनट या फिर 1 घंटा, इस तरीके से रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि दूसरा पर्सन आपके लिए कितने एफ़र्ट्स कर रहा है। और अगर एफ़र्ट्स ना भी करें तो भी कई बार हम गुस्सा करके थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं कि कोई बात नहीं, दूसरे पर्सन को नहीं समझ में आ रहा है कि आप गुस्सा हो, दूसरे पर्सन को नहीं समझ में आ रहा कि कैसे मनाना है या मनाना भी है या नहीं मनाना है, तो कोई बात नहीं। इतनी छोटी चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ही चले। इसलिए इस नाराज़गी वाले रिलेशन को ख़त्म करके अपने नॉर्मल रिलेशन पे वापस आइए और अपने पार्टनर के साथ खुशी से रहिए, बजाय कि खुद नाराज़ होने के बाद उनको नाराज़ करने के, राइट। क्योंकि कई बार चीज़ों को समझने में इतना टाइम लग जाता है कि फिर रिलेशन में वो मजबूती नहीं रहती है। ज़्यादा नाराज़ होने से रिलेशनशिप और ज़्यादा कमज़ोर होता है। इसलिए गलतियों को अवॉइड कीजिए, चाहे आपकी गलती हो, चाहे आपके पार्टनर की गलती हो या किसी की भी गलती हो। बहुत सारे रिलेशंस हैं, मैं यहाँ पे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या फिर हस्बैंड वाइफ के रिलेशन की बात नहीं कर रही हूँ, और भी बहुत सारे रिलेशंस होते हैं हमारी लाइफ में। मैं हर उस रिलेशन की बात कर रही हूँ जिसमें हम खुश होते हैं, जिसमें हम वक्त बिताते हैं, चाहे वो पेरेंट्स के साथ हो, चाहे वो इन लॉज के साथ हो, बच्चों के साथ हो, बॉस के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, किसी के भी साथ हो। सभी रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए रिश्तों से नाराज़गी की वजह से ज़्यादा दिनों तक दूर मत रहिए और जितना जल्दी हो सके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करके, गुस्से को शांत करके उसके अंदर वापस आइए। किसी की गलती है तो उनको बोल दीजिए साफ साफ। अगर वो नहीं समझ पा रहे आपके गुस्से को, गुस्से का इशारा नहीं समझ पा रहे हो, तो उनको साफ साफ कह दीजिए कि आपको उनकी ये चीज़ पसंद नहीं आई। उसके बाद अगर वो कुछ एक्सप्लेनेशन देते हैं, कुछ बताते हैं, तो वो भी सुनिए, क्योंकि रिलेशनशिप्स में ये चीज़ें ज़रूरी हैं। और नाराज़गी वाले रिलेशन से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाइए। आप मुझे बताइए कि आप अपने नाराज़गी वाले रिलेशन को कैसे हैंडल करते हैं, और साथ में ये पॉडकास्ट कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।